हम कितना भी भाग लें, कितनी भी तरक्की कर लें भाई साहब, लेकिन जो सुकून इन पहाड़ों में है ना, कसम से लिटरली मतलब मुझे भी दिल्ली गए हुए 20 साल हो गए हैं पूरे। मैं 2005 में गया था दिल्ली और वहाँ सब कुछ किया, काम धंधा बिजनेस घर बंगला गाड़ी, लेकिन जो सुकून मतलब इन पहाड़ों में है ना, हमारे गांव में पहाड़ों में। ये हमारे नगारधन का मंदिर है दोस्तों। नगारधन के मंदिर में आपको पता है क्या होता है? अगर आप गांव से हैं तो कमेंट कीजिए, वैसे बता देता हूँ। जब भी हमारे गांव में कोई भी गाय या भैंस उसका बच्चा होता है तो उसके जो पहला दूध होता है, उस पहले दूध से यहाँ पे हम लापसी बनाते हैं, पुए बनाते हैं हमारे कल्चर में। और उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि नगारधन एक देवता हैं, ठीक है, जो कि उनकी रक्षा करते हैं। मतलब देखो कितना डीप रूटेड आज भी हमारे गांव में लोग हैं, अभी भी होता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके पहले दूध का यहाँ पे भोग लगता है, ताकि, और वो भोग लगाने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो नगारधन देवता हैं, नगारधन देवता वो पूरे गांव के जानवरों की रक्षा करें। सोचिए कितना डीपली, और हमारा सनातन धर्म की बात, मतलब सोचो कितने ज़्यादा हमने अपने रूट्स को, अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो किया है। और उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। आपको पता है गांव में कोई एनिमल हॉस्पिटल नहीं होते। जी हाँ, दिल्ली में आप देखोगे आपके कुत्ते को 2 दिन में बीमार हो जाता है, सीधे ले जाते हो हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगा देते हो, या गाय भैंस को। लेकिन इन गाँव में अब तो 2025 में फिर भी सुविधाएं हैं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले देखोगे तो उन ग्राम देवता जो नगारधन देवता हैं उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाता था। और वाकई में होता भी नहीं था कुछ, मतलब बहुत रेयर केस होते थे कि जानवर बीमार पड़ते हों। सो साइंटिफिक रीज़न बहुत है। अगर हम कनेक्ट से डॉट करें, रूट्स में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं अपने गांव आया हूँ, ये हमारी कथा हो रही है मंदिर में। ये हमारा है धूनी थान बोलते हैं इसको हम लोग। तो जैसा कि अगर आप उत्तराखंड से हैं आपको पता होगा, हर गांव में एक धूनी थान होता है जहाँ की जागरी लगती है। साल में एक बार जैसे लोग जागरी लगाते हैं। चलने की आदत छूट गई है तो सांस फूल रहा है। सो हाँ, हम बात थे अपने कस्टम्स पे। सो दोस्तों, वाकई में हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे 4 पीढ़ी पीछे के पूर्वज, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं थे। कुछ लोग प्लेन्स में गए, दिल्ली वगैरह में, कुछ लोग पहाड़ों में आए। हम सोचते थे हमारे पूर्वज पहाड़ों में क्यों आए, और अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो पहाड़ों में क्यों आए। सो ये हमारा है, यहाँ तक सड़क है, गाड़ी आती है, इसके बाद हम मंदिर को जाते हैं। शिवदा नमस्कार, जय हो। सो ये दुकान है। हाँ, ये दुकान हमारे शिवदा की है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी मंदिर जाने के लिए पहले, एक सेकंड ना था, एक सेकंड, तो मंदिर जाने के लिए पहली दुकान यही है। सो कोई सामान अगर तुमको लेने से हो तो हमारा शिवदा तुम्हें नंबर कैसे बताओ। अगर कोई मंदिर आना चाहे तो मैं कॉल करके, वो एक बार कॉल कर रहेगा तो थोड़ा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी ना, चाय पानी ये वो। सो गाइस, अगर आप मंदिर आने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि हॉस्पिटलिटी का थोड़ा इशू हो सकता है, सो ही इज़ द वन। या आप तब नंबर सो 9720 केचू नंबर 972072। हाँ, तो गाइस नंबर है 9720724864। ये हमारे शिवदत्त पाठक जी हैं, ये मेरे भाई साहब हैं, कज़न हैं। सो ये इनकी दुकान है बढ़िया सी। सो इस दुकान में आपको A to Z भाई साहब देखिए सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम बात करें
भाई साहब ने मैगी वगैरह कहाँ बनाते हो? आपको मंदिर में आना हो, ये मैं ऊपर गया हूँ, पुजारी में प्लस पुजारी भी हूँ, नैतना का ग्रामवासी हूँ और मेरी दुकान भी है मंदिर से 100 मीटर नीचे। मैं आपकी सारी चीज़ की व्यवस्था करूँगा। आपको भोग लगाना हो या कोई मंदिर में प्रसादी या कोई अन्य प्रोग्राम करना हो तो मैं आपको राय बता सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इस वीडियो को देख के हो सकता है वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो भारत से बाहर। पहली बात तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखिए, मतलब आप ना डिटॉक्स हो जाएंगे। आपके लंग्स 2 दिन यहाँ रहिए, महीने में 3 दिन यहाँ आइए, फिल्टर हो जाएंगे लंग्स। ये डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा साधन है। हाँ, यहाँ पे ये सड़क है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। इसके बाद यहाँ से सीसी मार्ग स्टार्ट होता है ये वाला, और सीधे मंदिर को जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर है, 400 मीटर भी होगा। और मैगी चाय छोटा, आप मैगी चाय और पराठा बनाते सब, पराठे वगैरह नहीं? शिवदा, ओ शिवदा मैल को तुम मैगी के अलावा और क्या बना था? मैगी के अलावा और क्या क्या बनाते हो? हाँ, मैगी मैं ऑर्डर पर आपके दाल चावल बनाता हूँ। अच्छा, मिल जाता है? हाँ, अच्छा। आप यहाँ सुबह बर्तन रखे, नौरते या बर्तन रखे आओगे तो दिन में पूजा करने के बाद यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, तो वो ऑर्डर पे दे देते हो? वो ऑर्डर मैंने ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे चाय पकौड़ी दाल चावल सब ऑर्डर पे मिल जाता है। ये मैं आपको बहुत बढ़िया। तो शिवदा हमारे, हाँ सो यहाँ पे कोई भी आपको इनका नंबर मैंने आपको दे ही दिया। ठीक है, ब्याह वाला ऑन है, बाद में ऑन वाला आइंदा ऑन फिर। यहाँ से अब हमारा सीसी मार्ग स्टार्ट हो चुका है और हम अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक जी, अब झंड भारत माता की जय, जय माता दी है। ठीक है, भाई हमारे कह रहे हैं कि झंडा भी ले लो। ये तिमिल का पेड़ है दोस्तों, कितने लोगों ने तिमिल खाए हैं ये देखिए। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वाकई में अगर हम 50-100 साल पीछे जाएं, जो हमारे पूर्वज थे, ये तो सड़कें अब आ गई हैं। उस टाइम पे मेरी दादी मुझे बताती थी, अब तो दादी नहीं रही, कि गोपू हम रामनगर तक पैदल जाते थे। भाई साहब इमेजिन कीजिए, रामनगर यहाँ से, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, 180 के आसपास, 200 किलोमीटर दूर नमक के लिए। और वो भी अच्छा, ये नहीं कि वो वहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, मूलभूत सुविधाएं जो हमारी होती हैं, नमक, चीनी, या फिर जो आप एक शॉप पे जाके या जैप्टो ब्लिंकिट करते हो ना आप लोग 10 मिनट के अंदर, कि जैप्टो, और 10 मिनट के बाद चिल्लाते हो उस पर कि भैया लेट कहाँ हो गए थे। इन गाँव में अभी, अब तो खैर सड़कें आने से गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें फैसिलिटीज़ दे दी हैं, लेकिन एक टाइम था जब हमारे दादा दादी लोग दूर दूर जाते थे शॉपिंग करने, वो भी हाउस होल्ड आइटम्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम लेने जा रहे हो, वो टीवी लेने जा रहे हो, आईफोन लेने जा रहे हो, नहीं जी। नमक, चीनी, दाल, चावल के लिए 200 किलोमीटर पैदल जाते थे। अगर आपके गाँव, अगर आप भी उत्तराखंड से और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी अपने गांव का नाम कमेंट कर सकते हैं और नीचे अपने गांव की स्टोरी बता सकते हैं। तो मेरे गांव की स्टोरी ये थी कि 200 किलोमीटर दूर, भाई साहब, आज की डेट में मैं अपने बच्चों को बताऊंगा ना अगर, तो बोलेंगे पापा जैप्टो कर लेते हैं। लिटरली मेरी जो बेटी बड़ी वाली 11 साल की है, वो यही बोलेगी जैप्टो कर, उसको क्या पता बेटा जैप्टो ब्लैंकेट से। खैर एनीवे, टॉपिक पे मुद्दे पे आते हैं। नगाधन देवता की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे कस्टम, हमारे उत्तराखंड को रिच क्या बनाता है, हमारी संस्कृति, और उसे हम भूलते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, दिल पे बोझ की तरह है कि हम अपने कस्टम्स को, रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं। हमें वो भूलने नहीं चाहिए। एटलीस्ट अगर हम नहीं अपने यंग जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को नहीं ला सकते, लेकिन उनको हमारे कस्टम कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, उनको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, उनको पहाड़ी भाषा आनी चाहिए, कुमाऊनी भाषा आनी चाहिए, गढ़वाली आनी चाहिए। तभी हम अपनी लेगेसी को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में, सर्वाइवल की रेस में सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है चीज़, वो है आपके पूर्वजों ने आपको जो दिया वो आप आगे पास ऑन कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें पास ऑन कीजिए। अब हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। चलने की आदत नहीं है। एक टाइम था 2000, मैंने 21 साल गांव में रहा हूँ मैं, 21 साल का था तो मैं दिल्ली आया फिर पेट पालने के लिए, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे जॉब वगैरह की। वो आज भी बहुत बुरा हाल है। तब हम 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लेते थे एक दिन में, और अब आधे किलोमीटर चलने में सांस फूल रहा है।
क्या करें, दिल्ली की हवा इतनी ख़राब है, वाकई में दिल्ली की हवा ने हमें बीमार कर दिया है। सो ये कथा हो रही है, ये मैंने ही सारे डिज़ाइन किए थे, पोस्टर प्रिंट भी किए थे, मेरी तरफ से सेवा थी। सो ये मैंने अपना ऐड लगा रखा, ये हमारा कथा का आयोजन हो रहा है। हाँ ये देखिए। सो बात कर रहे थे हम अपने रिचुअल्स की, अपने संस्कारों की, हमें नहीं भूलनी चाहिए वो। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप 10 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा, आपको रिक्वेस्ट करना है, अपने गांव का नाम लिखिए इसमें, आपका जो गांव का नाम है वो कमेंट्स में आप लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि इस वीडियो को लोग कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, टाइम लगता है। सो उसकी भरपाई में आप सिर्फ एक कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अगर इस वीडियो को अपने गांव के ग्रुप में आप डाल पाएँ, मेरी आपसे विनम्र निवेदन, दोनों हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए। उससे हम जैसे क्रिएटर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूज़ होंगे, उतना ही हम अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ते हैं। सो हम मेहनत करेंगे। मैं सभी क्रिएटर के लिए कहूँगा, जो भी आप, अगर आपके आसपास कोई बंदा कुछ सही चीज़ें क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी के लिए पॉजिटिवली कुछ कर रहा है, तो उसे आप मोटिवेट करिए और उसके वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।